अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम से रिलेटेड है। बड़े पैमाने पे लोग इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो नए सरमायाकार हैं वो बड़े पैमाने पे इस स्कीम पे सरमायाकारी कर रहे हैं, क्योंकि मुनाफा इस स्कीम मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पे कितना टैक्स कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, फाइलर और नॉन फाइलर को कौन लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की लिमिट कितनी है, कम से कम लिमिट, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की इनकैशमेंट का क्या तरीकाकार है और क्या उस पर कुछ चार्जेस भी कटेंगे, मुकम्मल डिटेल्स। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट टैक्स कटौती कितनी होती है, ठीक है, मतलब फाइलर का, नॉन फाइलर का, या ज़कात टैक्स उसकी कटौती। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में किस तरह कंपाउंडिंग कर सकते हैं, कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी का मुकम्मल तरीका, इसके अलावा रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जैसे कि नाम से पता चलता है, इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, ठीक है, एक ऐसी स्कीम जो कि जिसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। 5 साल की स्कीम है, 5 साल के बाद मैच्योर हो जाती है और इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। ये बेसिकली सर्टिफिकेट है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, मतलब आप इस स्कीम में जो भी सरमायाकारी करेंगे उसके अगेंस्ट आपको जो है वो सर्टिफिकेट इशू होगा। 1993 में जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लॉन्च हुआ था और ये स्कीम 5 साल की है। अच्छा, ये जो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की वीडियो है वो कौमी बचत के नए सरमायाकार और पुराने सरमायाकार दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे नए सरमायाकारों के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रहे हैं। और अगर पुराने सरमायाकारों को रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड मुकम्मल मालूमात है तो वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सिंगली भी सरमायाकारी की जा सकती है और जॉइंटली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो माइनर के नाम से भी ले सकते हैं और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 2 माइनर के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो माइनर के साथ जॉइंटली भी लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कम से कम 50,000 से इसमें सरमायाकारी आप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, मतलब 50 लाख भी है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें कि अगर आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रखी है, बेसिकली 5 साल की स्कीम है और 5 साल से पहले आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप किस तरह पैसे निकलवा सकते हैं या नहीं निकलवा सकते, और अगर निकलवा सकते हैं तो क्या कोई चार्जेस कटेंगे। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद आप कभी भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। चार्जेस की डिटेल्स क्या है कि फ़र्ज़ करें आप अगर 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 2% चार्जेस कटेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें अमाउंट 1 लाख रुपये है तो 1 लाख पे 2,000 रुपये के चार्जेस कटेंगे अगर पैसे 1 साल से पहले निकलवाते हैं, ठीक है। 2 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1.50% के हिसाब से चार्जेस कटेंगे, मतलब 1 लाख पे 1,500 रुपये चार्जेस कटेगा। इसी तरह 3 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1% चार्जेस कटेगा, मतलब ये कि 1 लाख की अमाउंट है तो 1,000 रुपये चार्जेस कटेगा। इसी तरह 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 0.50% चार्जेस कटेंगे, मतलब अगर 1 लाख रुपये की अमाउंट है तो 500 रुपये चार्जेस कटेंगे। और अगर 4 साल के बाद कभी भी आप पैसे निकलवाएंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से तो कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। अच्छा, ज़कात की बात करें, ज़कात और इनकम टैक्स की, तो जो भी इन्वेस्टमेंट रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में की जाती है उस पर किसी टाइप का कोई ज़कात नहीं होता। इनकम टैक्स होता है फाइलर पे 15%, नॉन फाइलर पे 35%। उसकी डिटेल्स जो है वो आगे चल के हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, बात करते हैं जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के लिए कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं आपने करना, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें,
अच्छा, सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, सिर्फ एक पेज का। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और उसका शेयर्स कितने परसेंट उसका शेयर है, शेयर की परसेंटेज आपने मेंशन करना होता है और पहले पेज पे 3-4 जगहों पे साइन करना होता है, ठीक है। फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पे किसी से हेल्प ले लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने अकाउंट खुलवाते वक्त? एक ही डॉक्यूमेंट्स देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम में या इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं या फिर जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोलते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ या फिर सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़े तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप करके दे दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी आप किस तरह कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खुलवाने के बाद कैश काउंटर पे जाके कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देते हैं तो कौमी बचत वाले आपको उसी वक्त सर्टिफिकेट बना कर देंगे और आपका जो प्रॉफिट है उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बैंक का चेक देते हैं, पे ऑर्डर देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो कौमी बचत वाले आपको रिसीविंग देंगे उसकी, और उस पर डेट मेंशन होगा। उस डेट आप उस दिन जाके आप उनको रिसीविंग वापस देंगे और उसके अगेंस्ट जो है वो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट जो है आपको प्रॉफिट कब से जनरेट होगा? प्रॉफिट उस दिन से जनरेट होगा जब पैसे क्लियर होकर कौमी बचत के पास आ जाएंगे और उस दिन से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो कैश का फ़ायदा ये होता है कि उसी दिन से आपको प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है, जबकि क्लियरिंग या पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट का जिस दिन पैसे कौमी बचत वालों के पास आते हैं उस दिन वो सर्टिफिकेट बनाते हैं और उस दिन से आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है। अब बात करते हैं जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का। नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइनल नॉन फाइनल का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह कर सकते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा कितना मिलेगा, फाइनल का, नॉन फाइनल का, और टैक्स कितना कटेगा, फाइनल नॉन फाइनल का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मुनाफा रेट की। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट 11.75% है। प्राइवेट बैंकों की बात करें तो प्राइवेट बैंकों के इस वक्त सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो तकरीबन जो है 10.50% है। यहाँ पे आपको 11.75% मतलब 1-1.5% मुनाफा आपको ज़्यादा मिल रहा है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में, और मुनाफा भी मंथली बेसिस पे मिलेगा। जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग की बात करें, प्राइवेट बैंकों की बात करें तो उनका मुनाफा एक तो 10.50 है, उनमें भी तकरीबन स्कीमें ऐसी हैं जिसका मुनाफा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद मिलता है। बहरहाल रेट है 11.75%, जो हमारी कैलकुलेशन है 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे। मतलब ये कि आपने 50 लाख रुपए की सरमायाकारी की है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में तो साल का मुनाफा आपको मिलेगा 5,87,500 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा 48,958 रुपए का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी हम बनी 7,344 रुपये, और टैक्स काटने बाद 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 41,614 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही है 11.75%, मतलब 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 5,87,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 48,958 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35% जिसकी अमाउंट बननी है 17,135 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 31,823 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, ये था नॉर्मल मुनाफा। अब बात करेंगे हम ये कंपाउंड प्रॉफिट की। सबसे पहले बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा कितना मिलेगा। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या और कंपाउंड प्रॉफिट आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक जो भी आपके पैसे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में रखे हुए हैं वो आप नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो भी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा आएगा उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसको भी बार बार री इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। मतलब जैसी मुनाफा आएगा उसी वक्त आप उसका सर्टिफिकेट बुक करवा लेंगे, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, होता है कि फ़र्ज़ करें आपने जो है, फ़र्ज़ करते हैं कि आपका रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का 1 लाख रुपए का मुनाफा है, ठीक है। जैसी मुनाफा है आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट
बुक करवा लिया 1 लाख रुपए का, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले महीने 1 लाख रुपए मुनाफा का आपने जो सर्टिफिकेट लिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा है उसको भी आप सर्टिफिकेट बुक करवा लें, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए जो आपने मुनाफे का सर्टिफिकेट लिया था उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा और पहले महीने जो 1 लाख रुपए पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, मतलब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कोई भी इन कैश नहीं करवाएंगे, और इसी तरह 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे, तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा हो जाएगा 12.95% का, ठीक है। मतलब अगर आपने 50 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो साल का मुनाफा बन जाएगा आपका 6,47,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 53,958 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 8,094 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 45,864 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 12.95%, मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 6,47,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 53,958 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनती है 18,885 रुपये। टैक्स काटने के बाद 50 लाख रुपए की सरमायाकारी में मंथली 35,073 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की लिमिट कितनी, इनकैशमेंट का तरीका क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह कर सकते हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का अकाउंट किस तरह खुलवा सकते हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी। बड़े पैमाने पे लोग जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रहे हैं और हमसे जो है इस बारे में सवालात कर रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।